अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 3 साल कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने एक नए टूर्नामेंट का आगाज़ किया था जिसका नाम पाकिस्तान सुपर लीग रखा गया। इस टूर्नामेंट के आगाज़ से कबल बहुत सारे खदशात थे, इबाम थे, एप्रीहेंशंस थी कि क्या पता ये टूर्नामेंट चल पाएगा या नहीं, फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे या नहीं, और क्या पाकिस्तानी फैंस को अपने मैदानों में ये मैचेस देखने का मौका मिलेगा या नहीं। बहरहाल ये तमाम खदशात वक्त के साथ जो हैं वो गलत साबित हुए। आज पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की कामयाब तरीन लीगों में से एक है, बल्कि हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की दूसरी कामयाब तरीन सुपर जो है वो क्रिकेट लीग है। ये टूर्नामेंट ऐसा एक टूर्नामेंट है जिसका पाकिस्तानी फैंस और दुनिया भर में जो क्रिकेट फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरा साल वो अपना कैलेंडर चॉकआउट करके रखते हैं। तो हमने सोचा कि उन तमाम फैंस के लिए क्यों ना एक नया और एक्साइटिंग क्रिकेट शो जो है वो तरतीब दिया जाए। तो हम एक बिल्कुल नया शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिसका नाम है लक पता जाएगा। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम PSL के मैचेस में ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर क्या कुछ होगा वो आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और स्टाइलिश बैट्समैन सलमान भट्ट। सलमान, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड। सलमान, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अरसे बाद हम और आप दोबारा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इट्स एक्साइटिंग फीलिंग। आपका कमबैक तो हो गया, मैं अपना वेट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी होगा। तो सलमान, PSL इज स्टार्टिंग, सब लोग एक्साइटेड हैं, मैं एक्साइटेड हूँ, फैंस एक्साइटेड हैं, एंड एज अ प्लेयर आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। डेफिनेटली, यू नो इट इज़ अ लीग विच वी ओन। हमें पता है कि हमारी अपनी पाकिस्तान की लीग है और डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान के स्टार्स तो खेलते ही हैं, लेकिन हमारा नया टैलेंट अनर्थ होता है जो फर्स्ट क्लास में खेलते हैं लड़के, लेकिन क्योंकि वो टेलीविज़न पे नहीं आती, तो ये उनका प्लेटफॉर्म है वेयर पीपल स्टार्ट टू नो दैम एंड दे बिकम स्टार्स। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। यहाँ से पाकिस्तान को नया टैलेंट सामने आता है, वो एक बड़े स्टेज पे बड़े प्लेयर्स के साथ एक ड्रेसिंग रूम में अपना जो है वो होते हैं, उनसे सीखते हैं रूटीन्स, और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट की डेवलपमेंट में इट प्लेज अ बिगर रोल। सो डेफिनेटली वी आर ऑल एक्साइटेड। बल्कि सलमान, अब तो वो नौबत आ गई है कि अगर कोई लड़का PSL में खेलेगा तभी वो नेशनल टीम की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन सलमान, लुकिंग बैक 3 years डाउन द रोड, अब तो ये लीग बहुत कामयाब हो गई, लेकिन अब शुरू हुई थी तो हम जर्नलिस्ट और तमाम लोगों के अंदर बहुत सारे खदशात थे। क्या प्लेयर्स भी कुछ डाउटफुल थे कि ये लीग चल पाएगी या नहीं? नहीं, आई एम श्योर कि प्लेयर्स लाइक माई सेल्फ एंड अदर्स, जब भी हमारी बात होती थी, वी ऑलवेज वांटेड टू हैव कि हमारा अपना एक टूर्नामेंट, हमारी अपनी एक लीग होनी चाहिए। और क्यों नहीं कामयाब होगी? हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट ऑडियंस है और क्रिकेट लविंग लोग हैं। मतलब इंडिया के बाद अगर नंबर्स देखे जाएं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े हैं, एंड इट इज़ द स्पोर्ट जिसको हमारे मुल्क के यंगस्टर्स, बूढ़े, ऑल 3 generations फॉलो इट। सो देयर वाज नो डाउट। हाँ, क्योंकि मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इट thrives on speculation, I can say that. तो वो उसके ऊपर डेफिनेटली इट कम्स नेचुरली, बट प्लेयर्स वर ऑलवेज श्योर कि अगर ये हो गई तो बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि दुबई में मौजूद जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी कुछ अपडेट्स लें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है, क्या एक्साइटमेंट है इस टूर्नामेंट के वाले से। बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुखरुफ, जो कि मेरे को होस्ट हैं, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, और आइए उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। ज़ुखरुफ, अब तो बस चंद घंटों की बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ओपनिंग मैच खेला जाएगा। क्या खबरें हैं दुबई से? टीमें किस तरह तैयार हो रही हैं? खुदा ना खास्ता कोई इंजरीज वगैरह तो कहीं नहीं है कुछ? जी अशर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और अभी आज ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी थी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, और वहाँ पे बहुत गहमा गहमी थी। तमाम 6 कप्तान वहाँ पे मौजूद थे, चेयरमैन PCB एहसान मानी साहब वहाँ पे मौजूद थे, MD PCB जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वसीम खान, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त माहौल था, और एक मरतबा फिर तमाम लोगों ने, जितने भी कैप्टन हैं, उनको खुशामदीद कहा। और स्पेशली डैरन सैमी, आपको मालूम है कि वो थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं अपनी बातों से, और जो चीज़ें उनके साथ लिंक की जाती हैं, स्पेशली वो जो हमारी पख्तून बेल्ट है। तो ओवरऑल माहौल बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा है। आज दुबई में सुबह से आप कह लें कि 3-4 घंटे हल्की हल्की बारिश रही है। मौसम काफी अच्छा हो गया। जिन टीम्स ने ट्रेनिंग करनी थी वो ट्रेनिंग नहीं कर सकी, तो अब जो आज वाली ट्रेनिंग है वो कल पे शिफ्ट हो गई हैं। तो इस मौसम भी बहुत जबरदस्त अभी दुबई में जा रहा है, और बिल्कुल भी हमें आप ये कह लें कि लाहौर या इस्लामाबाद जैसा हमें मौसम मिल रहा है कि कोई गर्मी वाला सीन नहीं है। तो प्लेयर्स बहुत जेलिन है, फुटबॉल भी खेल रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, और साथ साथ जो नेट्स है वो भी चल रहे हैं। कल जिस तरह मुल्तान और इस्लामाबाद का मैच हुआ, बड़ा क्लोज हुआ, 15 रन से इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की। तो इस तरह की गहमा गहमी बड़े जोरों शोर से चल रही है, और PSL अब लग रहा है कि PSL का सिर्फ एक दिन रह गया और परसों इसकी ओपनिंग है, और फिर वही गहमा गहमी इंशाल्लाह पूरा महीना रहेगी। ज़फर, गहमा गहमी पे अगर बात करें तो इस बारे में क्रिकेट बोर्ड ने और वहाँ के लोकल अथॉरिटीज ने कुछ अरेंजमेंट्स की हैं?
जबरदस्त सवाल भी है और आपने ये भी देखा इस मरतबा के जो एक वेन्यू है उसमें भी इजाफा किया गया है। अबू धाबी में भी मैचेस रखे गए हैं, शारजा में भी हैं और दुबई में, ताकि देखा जाए कि इन दो वेन्यूज के अलावा अगर किसी तीसरे वेन्यू पे मैच होता है तो वहां पे कैसा फीडबैक मिलता है। और अभी जिस तरह मैंने लास्ट ईयर तो नहीं देख सका, लेकिन इस मरतबा मैंने देखी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्रांडिंग की हुई है, बड़े बड़े बिल बोर्ड हमें नजर आ रहे हैं, जो टैक्सीज हैं उस पर हमें PSL के बड़े जबरदस्त प्रमोशन नजर आ रही है और इसी तरह जो बसेज हैं उनमें भी हमें प्रमोशन नजर आ रही है। एक बात यह हुई कि प्रमोशन अच्छी हो रही है और जो शटल सर्विस का आपने जिक्र किया है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले सीजन में तो जरा थोड़ा बेहतर काम किया, सेकंड थर्ड में उस तरह से काम नहीं हो सका, लेकिन इस मरतबा कहा जा रहा है कि लोगों की आसानी के लिए काम किया जा रहा है और जो स्टेडियम्स हैं वो पहले से ज्यादा भरे हुए दिखाई देंगे। तो सिर्फ एक दिन इंतजार करना है, मैंने भी, आपने भी और सारी आवाम ने भी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आप वहां पर शोर में एंजॉय करते रहें और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी आपको ज्वाइन करें। बट साहब, दुबई में बारिश हुई है, क्या इसका हम ये मतलब है कि आमिर और बाकी बॉलर्स को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा? मेरा ख्याल है पिचेस बड़ी अच्छी तरह कवर्ड होंगी, अनलेस के मैच डे पे ओवरकास्ट हो तो डेफिनेटली उससे फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है जो इन्होंने बात की कि एक थर्ड वेन्यू ऐड हो गया है। उसके ऐड होने से इसका मतलब है कि ग्राउंड्समैन को थोड़ा सा रिकवरी टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो उम्मीद है कि एवरेज टोटल्स ऊपर जाएंगे और जो एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट है, हाई स्कोरिंग गेम्स, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह वो भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि फैंस को कुछ PSL के कुछ माजी के यादगार मोमेंट्स भी दिखाए जाएं ताकि फैंस भी एक्साइटेड हो, हम भी एक्साइटेड रहें। बट साहब, यूजुअली दुबई में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं देखे जाते, जबकि इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो आके PSL खेलते हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, नो मैटर हाउ गुड यू आर एंड हाउ बिग यू आर, कंडीशंस डिक्टेट करती हैं स्कोर कार्ड्स को, और वो डेफिनेटली जब वेयर एंड टेयर होती है तो स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, फिर उस तरह की बिग हिटिंग नहीं होती, थ्रू द लाइन हिटिंग नहीं होती, जैसे आप इंडियन प्रीमियर लीग में देखते होंगे या दूसरी लीग्स में जहाँ पे पिचेस अच्छी हैं और वो एक वेन्यू पे एक मैच खेलते हैं और फिर कुछ दिन का वक्फा मिलता है और दूसरे वेन्यू पे चले जाते हैं। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में आएगी PSL, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएगी, तो उसमें आप देखेंगे कि हाई स्कोरिंग होंगे। हमारी पिचेस बहुत बेहतर हैं, हमारे पास वेन्यूज़ ज़्यादा हैं। जब वो मूव अबाउट करेंगी टीम्स 6 से 7 वेन्यूज़ में, तो इंशाल्लाह 200 प्लस के स्कोर्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। सलमान, हमने देखा है कि PSL एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, जो लड़का यहाँ परफॉर्म करता है वो नेशनल टीम में उसकी एंट्री ज़रा आसान हो जाती है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े एक्टिव हैं, टॉप स्कोरर भी रहे हैं, आपने डोमेस्टिक के लड़कों को डेफिनेटली हमसे ज़्यादा देखा होगा परफॉर्म करते हुए। जो डोमेस्टिक में इस वक्त लड़के परफॉर्म कर रहे हैं जिनके बारे में हम इतना नहीं जानते, उनके लिए PSL क्या एक टारगेट टूर्नामेंट होता है? इसमें बिटर ट्रूथ है, बिकॉज जो 4 डे क्रिकेट है वो रिलेट करती है आपकी टेस्ट और 1 डे क्रिकेट को। सो वहाँ के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, प्रायोरिटाइज उन्हीं को करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन अ कपल ऑफ केसेस दिस हैज हैपेंड कि जो लड़कों की वहाँ पे इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, थोड़ी सी यहाँ पर 1-1, 2-2 इनिंग की वजह से वो पाकिस्तान के लिए खेले एंड दे हैव नॉट परफॉर्म्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज के एक शॉर्टकट उनको प्रोवाइड किया गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लेटफॉर्म है ये, बट वी मस्ट रिमेंबर कि इट्स अ प्लेटफॉर्म। हमारा प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो दूसरा है, विच इज़ द 4 डे क्रिकेट, विच इज़ द 1 डे क्रिकेट। सो इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए एंड वी शुड गिव रिस्पेक्ट, क्योंकि जब इंडिया जीतता है बाहर जाके सीरीज, तो वो सारी अपनी जो क्रेडिट है वो IPL को नहीं देते, वो रणजी ट्रॉफी को देते हैं। सो लाइकवाइज हमने भी असल सोर्स को रिस्पेक्ट देनी है, ये भी हमारी है, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, लेकिन वो असल है। और सलमान, इसमें प्लेयर्स ने ये भी बार बार ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कही कि एटलीस्ट PSL आने से हमारे प्लेयर्स के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं। आप तो प्लेयर्स से बात करते रहते होंगे, इन टच भी होंगे, क्या फीडबैक है इस पर? डेफिनेटली देखिए, इसके आने से भी हुए हैं और दुनिया में जो दूसरे मौके हैं उनको और डिफरेंट लीग्स में जाके खेलते हैं। डेफिनेटली पहले से क्रिकेट बहुत बढ़ गई है और कमर्शियल एस्पेक्ट उसमें इतना ज़्यादा आ गया है कि बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब लीग्स में नहीं जाते। तो इट्स अ स्पोर्ट वर्थ प्लेइंग बिकॉज यू कैन लिव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड स्टैंडर्ड, और आपके पास मौके अच्छे रोजगार कमाने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि सलमान, अगर अच्छी इनकम होगी तो फिर अच्छे लड़के भी इस तरफ आएंगे और क्रिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली। देखिए, हमारी नेशनल गेम सफ़र ही इसलिए कर रही है कि वो मौके नहीं है फाइनेंसेस कमाने के। तो व्यूअर्स, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आके सलमान बट हमारे साथ होंगे और हम PSL की कुछ टॉप परफॉर्मिंग टीम्स पर इनका एनालिसिस लेंगे। वेलकम टू द शो नाज़रीन। अगर आप जानना चाहते हैं कि PSL में मैचेस के दौरान ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर क्या होता है, तो आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, क्योंकि अगर आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि PSL में क्या कुछ हो रहा है। ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है सलमान बट। सलमान, कुछ टीमों के ऊपर बात कर लें। फैंस बड़े एक्साइटेड हैं अपनी टीम्स के हवाले से, हर टीम की एक बड़ी आर्डेंट फैन फॉलोइंग है। तो अगर कुछ टीमों पर बात कर दी जाए,
टूर्नामेंट चैंपियन, सबसे कामयाब टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस बार भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं। कैसा पा रहे हैं आप इस टीम को? बिल्कुल, आई थिंक मोस्ट वेल प्लान्ड, वेल पिक टीम, और बिग नेम्स की तरफ ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं कि जो लीग्स में और कंडीशन ओरिएंटेड जो स्क्वाड है वो इकट्ठा करते हैं। बट इस बार दे विल बी मिसिंग मिसबाह उल हक डेफिनेटली, बिकॉज ही इज़ ट्रू चैम्पियन, स्पेशली जब वो कैप्टन एक साइड को, टैक्टिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रिलियंट। यूएई में बहुत ज़्यादा कप्तानी की है, पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट साइड बनी है, ही नोज़ एवरी कॉर्नर, कहाँ फील्ड लेनी है, स्पिन कितना होगा, तो उससे फ़र्क पड़ेगा बिकॉज ही इज़ नॉट अराउंड। अब कैप्टन है समी, जो कि पहली दफ़ा इस तरह के किसी भी टूर्नामेंट में कैप्टनसी करेंगे, उसका एक अपना एडिड प्रेशर होता है। और उसके अलावा एक स्टेबिलिटी का जो आंसर था बैटिंग में, जो लोअर डाउन द ऑर्डर, आई थिंक वो प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज इयन बेल इन कंडीशंस में आई डोंट सी हिम अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर मिसबाह। सलमान, फैंस की समझने के लिए बताइएगा कि मिसबाह इनके साथ 3 सीजन से थे, अच्छे खासे कामयाब जा रहे थे, वजह क्या हो सकती है, क्या हुई कि ये ज़ल्मी चले गए? जो मुझे पता है वो ये है कि मिसबाह को इस दफ़ा एज अ प्लेयर ये लोग पिक नहीं कर रहे थे, इन्होंने उसको ऑफर किया था कि आप बैटिंग कोच आ जाएं, सो ही वांटेड टू प्ले, और वो उन्होंने फिर अपना नाम ड्राफ्ट में डलवा लिया, और वहाँ से पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक कर लिया बिकॉज दैट इज़ वन टीम जो ज़्यादातर कामरान अकमल पर रिलाय करते थे, और 1-2 प्लेयर्स उसमें 1-2 कैमियोज खेलते थे पूरे सीज़न में, रेगुलर स्कोरर नहीं थे। सो उनके आने से एक स्टेबिलिटी फैक्टर उस टीम को मिल जाएगा जो इसको मिस कर रही थी। लेकिन सलमान, थोड़ा सा मिसबाह के साथ क्या कहेंगे, ज़्यादती हुई, या पिछले सीजन में हमने देखा था कोई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो नहीं कर रहे थे, तो क्या इस्लामाबाद की जो अपनी सोच थी वो सही थी कि उनको हम बेंच पे बिठाएं या कोचिंग में ले लें? ये तो लग पता जाएगा जब टूर्नामेंट शुरू होगा। फिलहाल तो ऐसा है कि क्योंकि मिसबाह वाज नॉट फुली फिट, उसको हैमस्ट्रिंग का इशू था, जिसकी वजह से वो जब खेल भी रहा था तो अगर जरूरत नहीं पड़ती तो वो बैटिंग पे जाता ही नहीं था, जिसकी वजह से उसके रन हमें नजर नहीं आए। लेकिन जब वो गया है उनमें उसने ठीक खेला है। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जिसका होने से यंगस्टर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और वो टैक्टिकली समझता हर चीज़ को, उसके ना होने से आई थिंक डिफरेंस विल बी देयर। चलें वो देखेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक खतरनाक हथियार ल्यूक क्रॉन्ची, बहुत ज़्यादा खतरनाक, आई थिंक कि उनका जो है एटम बॉम्ब है उस टीम का, बिकॉज ही जस्ट लुक्ड अपार्ट। पिछले साल उसने सिंगल हैंडेडली ऐसे स्टार्ट्स दिए कि उसके बाद पूरा मैच ही इतना आसान कर देता था बाकी टीम के लिए। सो इफ़ ही प्लेज somewhere close to his best like last year, so they will still have a very good chance. सलमान, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत से बड़े बड़े नाम, क्रिस गेल हो गए, मैकलम हो गए, ये पीएसएल में नहीं चल पाए, उसके आपसे रीज़न भी पूछ लेंगे। लेकिन ल्यूक हर एक को आके जो है उनकी जो है वो चौके छक्के हर को लगाते हैं, हर एक बॉलर का पसीना छोड़ देते हैं, क्या वजह है इसमें? देखें, शॉट सिलेक्शन की बात है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं, मे बी वो अपने जो उनके साथ एनालिस्ट होते हैं उसके साथ बैठ के वीडियोस देखी हों कि जो कामयाब प्लेयर्स हैं उनके कौन से शॉट्स लग रहे हैं, किससे आपने नहीं, किस ट्रैप में नहीं आना। तो जो होमवर्क करते हैं या शॉट सिलेक्शन अच्छी करते हैं उनके चांसेस सक्सेसफुल होने के बढ़ जाते हैं। क्रिस गेल क्योंकि दुनिया में वो यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर है, T20 के सारे रिकॉर्ड्स उनके हैं, सो मे बी उसने इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा एंड ही थॉट कि आई वुड क्रॉस द ब्रिज, लेकिन व्हेन ही केम टू द ब्रिज इट वाज टू हार्ड। सो एट टाइम्स ऐसा हो जाता है, यू टेक थिंग्स ईजी, और अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट ना लाएं तो लाइक ही इज़ नॉट देयर एनी मोर, तो फिर वो नहीं है। बिल्कुल सलमान, ये तो आपने उन प्लेयर्स के नाम ले लिए जो कि हम जानते हैं, कोई ऐसा अंडरडॉग या कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप कहेंगे कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में इस लीग में इस सेशन में कुछ जो है वो धमाके कर सकता है? देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब हम बात करते हैं तो अमाद बट हैज़ बीन देयर विद देम लास्ट तीनों पीएसएल में, लेकिन कंसिस्टेंटली खेला नहीं है। इस साल नेशनल T20 का वो बेस्ट बॉलर है, उसने पाकिस्तान टीम का एक टूर किया था लेकिन वहाँ से भी मैच खेले बगैर वापस आया था। क्योंकि मैं उसको 3 साल से डोमेस्टिक में देख रहा हूँ, इस साल उसकी फिटनेस, पेस, हर चीज़ इंप्रूव थी, फील्डर भी वो ब्रिलियंट है। ही माइट बी द नेक्स्ट फाइंड अगर उसको उस तरह खिलाते हैं एंड इफ ही परफॉर्म्स एनीवे क्लोज टू व्हाट ही डिड इन नेशनल T20। चले लेट्स सीइंग। तो ये तो हमने यूनाइटेड की बात की, अब हम आगे चलते हैं और एक और टीम जिसकी फैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त है, उसके जो डाई हार्ड फैंस है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, सलमान, पेशावर ज़ल्मी। हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज पैकेज इनके पास होता है। देखें, उनका कैप्टन ही इज़ नॉट ओनली अ गुड क्रिकेटर, वो एक शोमैन है, सो ही नोज हाउ टू गेट द ऑडियंस अपनी तरफ मुतवज्जा कैसे कराना है, वेदर ही स्माइल्स, चाहे वो सेल्फी लें, चाहे वो मूव अबाउट करें, चाहे वो हमारे जो पख्तूनख्वा की जो वो टर्बन है वो पहनते हैं तो वो लगता है कि वहाँ के हैं। सो ही इज़ सो अडोरेबल इन, और फिर पाकिस्तान उनका बार बार आना क्रिकेट को पाकिस्तान में लाने में एक कंट्रीब्यूशन है, इट्स अ नेम दैट वी विल नेवर फॉरगेट। सो डेफिनेटली वी ओव दिस रिस्पेक्ट टू हिम, और वो एक्स फैक्टर है, बिरयानी भी बहुत पसंद है उनको, और आखिर में छक्के भी मारता है जब जरूरत पड़ती है। सो ही इज़ वन। वहाब रियाज ऑब्वियसली बेस्ट बॉलर है, पीएसएल के तीनों एडिशंस के अभी तक टॉप विकेट टेकर हैं।
और सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलर है पूरे पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा इस लीग में कोई तेज़ बॉलर नहीं है, सो ही स्टैंड्स आउट। कामरान अकमल के लिए अब क्या बोलें, सारे रिकॉर्ड्स ही उनके हैं, कैचेस का, स्टंपिंग का, रन्स का, सेंचुरीज का, स्ट्राइक रेट भी देखें तो वेरी हाई, सो ही इज़ देयर मैच विनर जिसने अभी तक उनको ऊपर रखा हुआ। कामरान के बारे में लोग ये भी ज़रा अजराए मजाक भी कहते हैं कि बाकी चीज़ों के चैंपियन है लेकिन कैच ड्रॉप करने के भी चैंपियन है वो। देखें कैचेस ड्रॉप डेफिनेटली उन्होंने किए हैं, बट जो जिस वजह से लास्ट जो फाइनल में प्रॉब्लम आई थी, जो कैच उठा था, प्रॉब्ली उनका कैच ही नहीं था, उन्होंने उसको मिस जज किया। और अगर आप उस मैच को देख रहे होते तो कमेंटेटर की लाइन थी, इट वाज फाइन लेग्स कैच, तो वो शायद अपना एक्सपीरियंस या वो उस एक्साइटमेंट में कि अगर ये कैच हो जाए, क्योंकि वो लास्ट रिकॉग्नाइज बैट्समैन था, उस तक गए हैं, लेकिन उसके हाथ को भी नहीं लगा वो कैच। तो अगर वो फाइनल लेग को मौका देते तो शायद चीज़ें और होती, पर किस्मत की बात है। अच्छा सलमान, एक ज़ल्मी की और इंटरेस्टिंग बात है कि कामरान, और ख़ासतौर पे एक ऐसा वक्त आया था जब वो एलिमिनेट होने के करीब थे, कामरान ने सेंचुरीज भी बनाई, स्कोर भी की, उसके कामरान के अलावा कोई बैट्समैन कंसिस्टेंटली उनके लिए परफॉर्म नहीं करा, फिर भी ये टीम आगे जाती रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वन मैन शो चल रहा था इस टीम में, बैटिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, लेकिन इनको जो सेकंड इनकी ड्राइविंग फोर्स है वो इनका पीएसएल में सबसे मजबूत फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसमें क्रिस जॉर्डन है, वहाब रियाज हैं, हसन अली वी ऑल नो चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड की जो 11 है उसमें भी आया है। उमैद आसिफ ने 2 दफ़ा टॉप विकेट टेकर हुआ नेशनल T20 में, उसने डेब्यू पे 4 आउट किए। सो बड़ा मजबूत बॉलिंग अटैक है जो कि लो टोटल्स में भी फाइट करता है और मैच जिता देता है। सो इट इज़ अ टीम टू वॉच आउट। बिल्कुल, और अब आगे चलते हैं, एक और टीम की बात करते हैं जो शायद अपने प्लेयर्स कम लेकिन अपने ओनर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर कलंदर्स की। राना साहब ने बड़ी एफर्ट डाली है, बड़ी जान डाली है, जितना प्लेयर्स एक्टिव होते हैं वो बाउंड्री के बाहर बैठे वो भी इतने एक्टिव होते थे, लेकिन सलमान ये टीम क्लिक नहीं कर पा रही। डेफिनेटली जहाँ तक कलंदर्स की बात है तो ऑफ द फील्ड तो मैं ये कहूँगा कि सीज़न के ऑफ सीज़न के दौरान उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी वजह से वो एक ब्रांड बन गए हैं और उसमें से उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। अब हारिस रऊफ़ उनके एक नए फास्ट बॉलर हैं जो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, वो अभी शायद आपको इसमें पीएसएल में नज़र आएंगे। ही माइट बी वन ऑफ द न्यू फाइंड्स, तो ही बॉल्स गुड यॉर्कर्स, और ऐसे पाकिस्तान के बॉलर्स शुरू से ही मशहूर हैं जो अच्छे यॉर्कर्स करते हैं अच्छी स्पीड पे। सो ही इज़ वन फाइंड ऑफ दैट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस दफ़ा तो वो प्लेयर्स भी अपने जैसे मशहूर लाए हैं। AB डिविलियर्स से बड़ा तो कोई प्लेयर नहीं है इस सर्किट में, लीग क्रिकेट में या दुनिया की किसी भी फॉर्मेट में देख लें। सो ही इज़ देयर। और अगर शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के न्यू सुपरस्टार हैं, इफ़ ही परफॉर्म्स वेल, फ़खर जमान गोज़ वेल, दे विल हैव अ गुड चांस। स्पेशली हफीज़ कैप्टन है तो ही नोज़ द बॉयज़ एंड द कंडीशंस मच बेटर देन मैकलम, तो वो बहुत फर्क पड़ेगा। अब एक नई लुक होगी कलंदर्स की। आई रियली होप सो। अगर अब ना हुई तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टार्स, क्योंकि प्लेयर्स तो है उनके पास ग्राउंड। फिर हम स्टार वालों से पूछेंगे। अच्छा, AB डिविलियर्स का इस बार आना प्रॉब्ली इज द बिगेस्ट न्यूज़ इन PSL, सबसे बड़े वो इस वक्त हायरिंग हुए। जो बाकी प्लेयर्स को प्रॉब्लम्स हुई खासतौर पे स्पिन के अगेंस्ट, AB और साउथ अफ्रीकन का तो मशहूर है कि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, AB डिविलियर्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखें, AB ने तो अबू धाबी में 200 रन करके तो मैच ड्रॉ कर दिया था और इतनी स्पीड पे 200 रन किए थे, इतने स्पिनिंग ट्रैक पे। ही इज समबडी, उसे कोई ट्रैक से इशू नहीं है, उसको मिस्टर 360 कहा जाता है। विकेट के हर तरफ वो शॉट खेल सकते हैं, स्विच हिट इतनी अच्छी करते हैं, रिवर्स स्वीप करते हैं। बॉलर जब बॉल कराने जाता है तो वो ये सोच रहा होता है कि मेरी कहाँ पे फील्डिंग में, क्योंकि 11 ही होते हैं, आप एक साइड पे बॉल कर सकते हैं। ही इज़ समबडी जिससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई रियली एक्सपेक्ट गुड शोज फ्रॉम हिम, बिकॉज अगर ये चलता है तो डेफिनेटली कलंदर्स वुड बी अप देयर। यानी आपने तीनों टीमों को एनालिसिस किया, तीनों बड़ी भरपूर तैयारी के साथ और बैलेंस टीमें दिखाई देती हैं। अभी तो हमने बाकी 3 की बात भी की। ऑन पेपर ये सभी जो है ना टॉप टीम्स हैं, तो इसलिए बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इंशाल्लाह होंगे। सलमान, लास्ट मोमेंट हम चल रहे हैं, अच्छी टीमें मैदान में उतरती हैं, डेफिनेटली कोई हारने नहीं जाता। जब 2 अच्छी टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या चीज़ है जो एक टीम को आगे ले जाती है? ऑन द डे आपका कंपोजर, आपकी तैयारी, आपकी कमिटमेंट, और ऑन टॉप ऑफ दैट हाउ लकी यू आर। द टॉस पे भी समटाइम्स मैच का कुछ हिस्सा डिपेंड करता है। डिसीजंस, कैचेस आप अपने अच्छे पकड़ लें। आपने देखा होगा किसी का आसान कैच छूट जाता है, किसी का बहुत मुश्किल कैच हो जाता है। सो दैट पार्ट ऑफ द डे मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इन लोगों में ज़्यादा डिफरेंस एज प्लेयर्स नहीं है। दे आर ऑल वेरी गुड प्लेयर्स, सम आर एक्सेप्शनल। सलमान, टाइम बड़ा कम है, ये 3 टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, ज़ल्मी और कलंदर्स, दिल किसको कहता है? कलंदर्स मत कहिएगा, आप लाहौर के रहने वाले, लेकिन दिल क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है? लाहौर के तो बंदे ही उसमें 2 हैं और हर टीम में पाकिस्तान की सारे जगहों के लोग हैं। सो ये सारी हमारी पाकिस्तान की टीम्स हैं। आई थिंक कि एक्स फैक्टर अगर नामों को इस बार देखा जाए तो डेफिनेटली वी हैव टू कॉल इट कलंदर्स, बिकॉज जहाँ AB है वो एक्स फैक्टर विल कम।
और उसके अलावा आप देख लें ज़ल्मी वुड बी द सेकंड विद द सुपरस्टार्स। चले लेट्स सी, आपने जो कहा है वो किस हद तक बात दुरुस्त होती है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, सलमान ने क्या क्या है लग पता हमें भी जाएगा, आपको भी जाएगा सलमान। तो व्यूअर्स, थैंक फॉर वाचिंग आवर शो। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे। हमारे साथ रहेगा और कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको भी चांस दें कि आप भी प्रोग्राम में हिस्सा बन सकें, सलमान से क्वेश्चंस पूछ सकें और एक एक्साइटिंग शो आपके लिए तैयार किया जाए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।